ब्राह्मण स्वागत व अन्न प्रोक्षण। शुद्धिकरण के पश्चात श्राद्धकर्ता हाथ में आचमनी, जलपात्र, दर्भ एवं तिल लेकर ब्राह्मणों की परिक्रमा करता है। उसके पश्चात वह आग्नेय दिशा की ओर साष्टांग प्रणाम करता है। वेद विधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो विद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलङ्कीर्तये देता एव देवता प्रीणाति द्वौ नमस्कारौ कृत्वा। उसके उपरांत अपसव्य कर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर लेकर वह कहता है, इस क्रोध को दूर रखकर मन से भी ब्रह्मचारी व्रत पालन कर श्राद्ध करेंगे। यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर धारण करने से अर्थात अपसव्य करने से श्राद्धकर्ता की दाहिनी अर्थात सूर्यनाड़ी कार्यरत होती है। कर्ता कहता है, आज मुझे पिता एवं पितामह का श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त होने दें। इसके पश्चात वह देव ब्राह्मण के हाथ में दर्भ देता है, जिसे क्षण देना कहते हैं। क्षण देना अर्थात निमंत्रण देना। फिर वह पितृ ब्राह्मण को क्षण देता है। अब देव ब्राह्मण के समक्ष यवोदक के दर्भ को इस प्रकार से घुमाकर एवं जौ डालकर रेखा खींची जाती है। पितृ ब्राह्मण के समक्ष प्रथम तिलोदक का प्रयोग किया जाता है और तत्पश्चात काले तिलों का प्रयोग किया जाता है। अब परिक्रमा की विपरीत दिशा में अर्थात अपनी दाईं ओर से बाईं ओर घूमकर अष्ट दिशाओं में तिल छिड़के जाते हैं। फिर रसोई घर में जाकर भोजन पर अभिमंत्रित जल छिड़का जाता है। यजमान द्वारा चारों ओर तिल छिड़कने से वास्तु में पितरों की तरंगों के गोल मंडल निर्माण होते हैं। इन कक्षों की ओर वास्तु में स्थित पितरों के लिंग देह आकृष्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं विश्वेदेव एवं पितरों को प्रार्थना। अब सव्यकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर धारण कर देव ब्राह्मण के समक्ष बैठकर विश्वेदेव को प्रार्थना की जाती है। हे महाबली विश्वेदेव, आप यहाँ पधारें एवं यह विधि ध्यानपूर्वक करवाएं। अब अपसव्यकर अर्थात यज्ञोपवीत दाएं कंधे पर धारण कर पितर ब्राह्मण के समक्ष बैठकर पितरों को प्रार्थना की जाती है। कर्ता कहता है, इस स्थान पर वसु, रुद्र, आदित्य रूपी पितरों का ध्यान कर मैं श्राद्ध प्रारंभ करता हूँ। अब देखते हैं विश्वेदेव का आवाहन एवं पूजन। देव ब्राह्मण के नीचे जौ एवं दर्भ रखकर विश्वेदेव को आसन दिया जाता है। हाथ में दर्भ लेकर विश्वेदेव को संबोधित किया जाता है। अब मैं आपकी पूजा करता हूँ। 2 अर्घ्य पात्रों को सामने रखकर उनमें यवोदक एवं जौ डाले जाते हैं। इस प्रकार ये पात्र अपने कार्य के लिए सिद्ध किए जाते हैं। देवार्घ्य पात्रे संपन्ने। अब कर्ता बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जौ लेकर ब्राह्मण के शरीर पर चरणों से लेकर सिर पर डालता है। शेष जौ सामने जमीन पर रखकर दाहिने हाथ से कर्ता अर्घ्य देता है। चंदन, पुष्प, धूप अर्थात उद्बत्ति एवं निरांजन से पूजन करता है। अब देखते हैं पितरों का आवाहन एवं पूजन।
कर्ता अपसव्य कर चंदन, माका अर्थात भृंगराज व फूल पितर ब्राह्मण के हाथ में देता है। वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उद्बत्ती एवं दीप से आरती करता है। पितर ब्राह्मण के हाथ में सुपारी, दर्भ एवं तिल देकर इस पूजा के उपचार पूर्ण होते हैं। कर्ता कहता है कि पूजन में कोई चूक हो जाए तो क्षमा करें। तं विधिवदस्तु। पितर ब्राह्मण के समक्ष रखे पात्रों में जल, पुष्प एवं तिल डाले जाते हैं। पात्रों पर हाथ रखकर पात्र सिद्ध किए जाते हैं। पितरर्घ्यपात्राणि सम्पन्नानि। अब सिर से लेकर चरणों तक पितर ब्राह्मण के शरीर पर तिल डाले जाते हैं। समस्त पितॄन् आवाहयामि। अब पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। पितामह इदन्ते अर्घ्यं स्वधा। इसके पश्चात कर्ता एक स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करता है। श्राद्धकाले सदा पठेत। श्री गुरुदेव दत्त। 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 श्री गुरुदेव दत्त।